अब ना आज वाली क्लास में भी कल वाले काम को ही एक्सटेंड करते हैं। अब आज भी हम लोग कोई क्वेश्चंस की वैरायटी देखेंगे जो कि बड़ी इजीली स्कूल में 4 मार्क्स की आ जाती हैं और उसका जो बुकिश रूट है वो बहुत लेंथी है। तो हम वो रूट भी देखेंगे और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी समझेंगे। तो वो करने से पहले ना अब एक नई बात सुनो। उसको मतलब उस फास्ट मेथड को करने के लिए हमें एक नया पॉइंट देखना पड़ेगा जो कि बहुत सिंपल है, पर चलो पहले उसको देखते हैं। हमने ना कल वाली क्लास में इस पॉइंट पे बहुत एक्सप्लोरेशन करी, क्वेश्चंस भी करे कि अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया जाए तो उसके 3 जीरोज होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें नोन होता है माइनस बी अपॉन ए। फिर दो का प्रोडक्ट, क्लियर है, दो का प्रोडक्ट लेके उसका सम करो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वो आता है सी बाय ए। फिर तीनों का प्रोडक्ट वो आता है सिंपली माइनस डी बाय। देखो माइनस आया पहले, माइनस बी बाय, फिर सी बाय, फिर माइनस डी बाय। ये हमने कल करा, इस पे हमने कल वाली क्लास में क्वेश्चंस भी देखे लास्ट क्लास में। अब वाली क्लास में इसका ही बस एक वर्जन और है, बस उतना ही हमने रखना है अभी 10th क्लास तक, पर एक वर्जन और देखते हैं क्योंकि वो हमें आज वाली क्लास में आगे बहुत हेल्प करेगा। वो पॉइंट एक्चुअली अब है, उसी का एक्सटेंशन क्या है कि सोचो कि कभी अगर हमें एक 4th डिग्री का पॉलिनोमियल दिया जाए, 4th डिग्री का, क्लियर है। हमने क्वाड्रेटिक करा, बहुत डिटेल में करा, क्वाड्रेटिक हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाली बात है। क्यूबिक हमने करा, उस पर थोड़ा कम काम करा, वो क्लियर है कि वो हमें चाहिए, पर इन नॉट क्लियर है, नॉट इन मच ऑफ डिटेल। जो ये है ये केवल इसलिए सुन रहे हो क्योंकि हम लोग कोई क्वेश्चंस की वैरायटी फेस करेंगे जो कि क्लियर है कि हमें लगेगा कि कितनी सिंपल है अगर हमें इतनी सी बात नोन हो, तो वो भी आएगी आज। क्लियर है, इसमें कोई भी स्पेशल पॉइंट नहीं है, बिल्कुल सेम कहानी है। क्लियर है कि अब जैसे अगर हमें कभी 4th डिग्री का पॉलिनोमियल दिया जाए, 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल के 2 जीरोज थे, अल्फा और बीटा। 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल के 3 जीरोज आए, अल्फा बीटा और गामा। 4th डिग्री वाले पॉलिनोमियल के 4 जीरोज आएंगे, अल्फा बीटा गामा, और ये नई चीज आ गई, इसका नाम होता है डेल्टा। ये होता है डेल्टा, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। इसके बाद जो स्टोरी है वो सेम है। देखो क्लियर है कि अब सिंपल इनका सिंगल का सम वो होता है माइनस बी अपॉन ए, जैसे हम पहले करते थे। दो का प्रोडक्ट बना के जितने भी केसेस बनते हैं उन सब का सम देखो वो क्या क्या बनता, जितने भी दो के प्रोडक्ट इनके बन सकते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा, वो सारे केसेस वो बिल्कुल पिछली बार की तरह आएगा सी अपॉन ए। देखो शुरू माइनस से हुआ, माइनस बी अपॉन ए, अगले वाला प्लस का सी अपॉन ए। फिर 3 के प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा और अल्फा गामा डेल्टा, वो आएगा माइनस डी अपॉन ए। माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अब चारों का प्रोडक्ट वो अब की बार आ जाएगा ई अपॉन ए। सेम स्टोरी है जैसी हमने क्वाड्रेटिक में करी, उसी का एक्सटेंशन हमने क्यूबिक में करा, और वही पॉइंट अब इसमें भी है। 4th डिग्री का पॉलिनोमियल, इसको बोलते वैसे बाय क्वाड्रेटिक है, पर हमसे कोई नाम नहीं पूछेगा, पर बोलते वैसे इसको बाय क्वाड्रेटिक है। अब इसी बात को अगर हम अप्लाई करके देखें तो सोचो ये हमें किसी ने एक 4th डिग्री का पॉलिनोमियल दिया, इसके 4 जीरोज अगर मान लो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा हों, तो हमें क्लियरली पता होता है कि इन चारों का जो सम होगा वो सिंपली -3/2 होगा। दो के मल्टीप्लिकेशन वाले सारे केसेस कैसे बनाओगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू डेल्टा, प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। ये सारे केसेस जो आएंगे दैट वुड बी 2/2, वो ये रहा। फिर 3 की मल्टीप्लिकेशन वाले वो -5/2, चारों का मल्टीप्लिकेशन वो सिंपली अब की बार प्लस का 7/2। पहले माइनस आया, फिर प्लस, फिर माइनस, लास्ट में फिर से प्लस 7/2। बिल्कुल इतना ही पॉइंट है, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं और करने की ज़रूरत। इसका क्या बेनिफिट होगा वो अभी आगे आज ही दिखेगा। अब ये नाम ना हमने पहले भी देखा हुआ है, उसी को रिकॉल कर रहे हैं बस फिर से। क्यों कर रहे हैं वो भी अभी आगे दिखेगा। क्या पता हमें सिंपल पॉलिनोमियल्स की डिवीजन पे ही क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो अब ना ये हमें क्लियरली पता होता है कि डिविडेंड बराबर है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के।
इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं 7 को डिवाइड करूं 3 से, तो अब की बार जो 7 है वो डिविडेंड है। 7 क्या है, डिविडेंड, ये अंदर वाला। 3 से डिवाइड करा, ये आया कोशेंट और ये आया रिमाइंडर। तो एक्चुअली जो 7 होता है ना, दैट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 डिविडेंड इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, 2 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर। ये कोशेंट है, 3 क्या है, डायरेक्टली डिवाइजर इंटू क्लियर प्लस रिमाइंडर। 3 इज द डिवाइजर, 7 इज द डिविडेंड। इसको एग्जैक्टली ऐसे बोल पाने की समझ होनी चाहिए। ये आने वाले सालों में भी बहुत हेल्प करता है, पर बस ऐसे एक बच्चा ना देख नहीं पाता। तो हमें क्लियरली दिखना चाहिए कि जो ये 7 है, डिवाइड करने के बाद जो 7 आया, दैट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 प्लस 1, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है, हमने पहले करा भी होता है। हमें गिवन है डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू दिस बाय द गिवन पॉलिनोमियल gx बराबर 2x माइनस 1, ऑल्सो फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर, जो कि ऑब्वियसली साथ में ही आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में ये टर्म मेंशन नहीं है, पर यहां पे ये भी वो साथ में पूछ सकते हैं कि वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। वो ये वाला एल्गोरिदम हम लोगों ने वेरीफाई करना होता है। कैसे करेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वो दोनों तरफ वेरीफाई करके दिखा देंगे कि देखो सेम आ रहे। तो अब ये डिवीजन का जो प्रोसेस है ये सिंपल है, कि हमें क्लियरली समझ में आता है कि ये कैसे बना। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सेम स्टोरी जो हम लोग ऑलरेडी लास्ट ईयर भी करके आए हुए हैं। 14x क्यूब है, 2x माइनस 1 है, सिंपली हम लोगों ने 7x स्क्वायर को पकड़ा ताकि कि 14x क्यूब बन जाए। वो -1 इंटू 7x स्क्वायर वो एक्स्ट्रा आता है, साइन चेंज करा, ये आ गया प्लस का माइनस 2x स्क्वायर, 9x माइनस 1 कैरेट। अब 2x स्क्वायर बनाने के लिए हमने प्लस x से मल्टीप्लाई करा, वो आ गया 2x स्क्वायर माइनस x, ये कैंसिल, यहाँ 10x माइनस 1। अब 5 से मल्टीप्लाई करा, 10x माइनस 5। डिविजन का प्रोसेस हमें नोन है, तो वी विल नॉट पुट मच ऑफ एफर्ट इनटू द डिविजन प्रोसेस, दैट इज नोन टू अस। इसी में एक बड़ी काम की बात भी सुनेंगे, पर चलो पहले इसको कर लें डिस्कस। हमने यहां तक इसको पहुंचा दिया। अब हमें ये क्लैरिटी होती है, जो क्वेश्चन बना वो आ गया 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, रिमाइंडर आ गया 4। अब क्लियरली यहां पे अगर हम लोग इसको वेरीफाई करें तो डिविडेंड शुड बी इक्वल टू क्लियर सिंपली डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो क्लियरली हम लोगों ने यहां पे इसको यहां पे क्लियरली एक्सप्रेस कर देना है इस फॉर्मेट में। हमें ये पॉइंट पे पूरी तरह क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये जो है बस हमने यहां पे ही मेंशन कर दिया, इट इज नोन टू अस। इसको मल्टीप्लाई करके भी दिखा दो तो एग्जैक्टली यही आंसर बन जाएगा। बस ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। अब इसी डिवीजन का अगर 9th में एक फास्ट तरीका नहीं करा हुआ तो अब सुनो, वो बहुत काम का है। इसी डिवीजन को करने का, इस टर्म को इससे डिवाइड करने का एक स्टेप का रूट भी होता है, वो सुनो और वो बहुत आसान है। तो अब वो करते हैं ज़रा डिस्कस। सेम क्वेश्चन एक तरीके से हमने कर लिया, अब एक नई बात सुनते हैं, अगर ये पहले से नहीं आती तो। देखो कभी अगर ऐसे का डिवीजन हमें करना पड़े, एक पॉलिनोमियल हमें दिया जाए और हमें उसको एक लीनियर टर्म से डिवाइड करना पड़े। देखो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसका तरीका एक लाइन का होता है, हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। क्लियरली क्या करो कि 2x माइनस 1 लिख लो। अब सोचो कि हम ये बनाना चाहते हैं, मैं ये बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ। अब इसको ना बारी बारी पकड़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 14x क्यूब बनाऊंगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ कि 14x क्यूब बन जाए। तो हमें दिखा 7x स्क्वायर से। अगर इसको 7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14x क्यूब बना लेगा। बाकी सारी बातें बाद में, पहला टारगेट ये बनाना है। अब ये हमने रेडी कर लिया, बस 2x माइनस 1 लिखा हुआ है, हमने 14x क्यूब को रेडी कर लिया। अब मेरा टारगेट क्या है, -5x स्क्वायर बनाना। तो अब देखो 14x क्यूब बनाने के प्रोसेस में यहाँ पे -7x स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया, -7x स्क्वायर। पर हमें क्या चाहिए, क्लियर, हमें चाहिए -5x स्क्वायर। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर कम है, मतलब -7x स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ पे अब +2x स्क्वायर करना चाहिए। तो बस मैंने यहाँ पे एक +x कर लिया। क्यों करा,
2x² और ये -7x², दिस विड कम आउट टू बी -5x²। तो अब मैंने इसको भी बैलेंस कर लिया। बारी बारी हमने टर्म्स पकड़नी शुरू करनी है। ये भी रेडी है, ये भी रेडी है। अब मुझे 9x बनाना है। ये क्या बनाएगा? x इंटू -1 -x, पर मुझे तो +9x बनाना है, -x मेरे पास है, तो क्या चाहिए मुझे आगे? +10x, ताकि कि वो मिला के इस -x के साथ ये बना ले। मैं ये बनाना चाहता हूँ। क्या करूँ? यहाँ पे 2x -1 ही लिखना है। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा? 10x, साथ में क्या आ गया? -x, तो ये भी बन गया। बस मेरा क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? -5, पर हमें क्या चाहिए? -1। तो यहाँ पे -1 बनाने के लिए क्या करें? 4 ऐड कर दें। सिंपली यहाँ पे 4 ऐड कर दें। ये हमारा आंसर बन गया। हमने एक्चुअली इस पॉलिनॉमियल को इससे डिवाइड कर दिया। ये क्या बन गया? 2x -1, कॉमन तीनों में से, साथ में आ गया 7x² +x +5 +4। ये क्लियरली वही लाइन बन गई जो कि डिवीजन एल्गोरिदम ने हमें सिखाई है। क्लियरली यहाँ पे डिविडेंड विच इज दिस इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखो वही हमने बनाया था ऊपर भी। तो वही काम जो एक्चुअली हम लोग क्लियरली प्रॉपर डिवीजन के थ्रू करते, वर्टिकली पूरी टर्म्स बनाते, वो अगर हम लोग एक बार इसको बोल के करें ना तो ये एक लाइन में हो जाता है। इसको क्लियर है बनाना। देखो मैंने बोला क्या? मैंने बोला कि मैं ये बनाना चाहता हूँ और पहली टर्म से शुरू हो गए। सबसे पहले इसको बना लिया, जो एक्स्ट्रा आया उसको अगले में बैलेंस करा, फिर इसको बनाया, जो एक्स्ट्रा आया उसको अगले के साथ बैलेंस करा, फिर x वाली टर्म को बनाया और जो एक्स्ट्रा आया उसको एंड में बैलेंस करा। बस ये प्रोसेस है एक लाइन का, अगर क्लियरली इसको हैंडल करो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका यूज करना साथ साथ। एक्चुअली ये प्रोसेस पॉसिबल है अगर यहाँ पे लीनियर की बजाय अगर और बड़ी टर्म्स भी हो, पर वो लेने में क्लियर है कि देयर इज अ हाई चांस की कंफ्यूजन क्रिएट करोगे, तो इसलिए उस तरफ जाना मत। कुछ बच्चे अगर एक्सपेरिमेंटली उसको अगर ऐसे एक लाइन में करना चाहें तो इट इज़ पॉसिबल, बिल्कुल हो सकता है। पर अगर मान लो कि इतने को भी अगर हैंडल कर लो तो इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। क्लियर है कि अगर इसको वैसे अगर यहाँ पे बड़ी टर्म भी हो और डिवीजन अगर ऐसे एक लाइन में करना चाहो तो इट इज़ पॉसिबल, पर पहले इतना हैंडल करो। अब ना ये क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द अदर गिवन पॉलिनोमियल, ऑल्सो फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर एंड हेंस वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। तो क्लियरली हमने वो एल्गोरिदम वेरीफाई भी करना है। तो अब वो एल्गोरिदम वेरीफाई करना है, पहले हमने क्या करा? सिंपल डिवीजन। डिवीजन का प्रोसेस हमें नोन है। ये रहा डायरेक्टली डिवाइजर, ये डिविडेंड। सिंपली डिवीजन करनी शुरू करी, जैसे हमने क्लियर लास्ट ईयर भी करी हुई है। देयर वाज नो न्यू ट्रिक टू बी डिस्कस्ड। एक्चुअली हमने डिवीजन करी, वो करके ये आ गया रिमाइंडर, वो रहा कोशेंट, ये रहा डिवाइजर। तो कोशेंट रिमाइंडर। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू वेरीफाई। डिवीजन एल्गोरिदम हमने वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे वेरीफाई? डिविडेंड को बराबर आना चाहिए सिंपली डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। तो अब ये रहा LHS। अपनी कॉपी में जब स्कूल में ऐसे का क्वेश्चन अगर आ जाए तो बिल्कुल ऐसे टर्म बना दोगे। लेफ्ट हैंड साइड ये रही, राइट हैंड साइड वो रही। अब क्या करो? इनको एक्चुअली मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करो मल्टीप्लाई? क्योंकि अब हमें कहा गया कि ये वेरीफाई करो कि ये दोनों सेम होते हैं। तो हमने इसको अब एक्चुअली इन दोनों को मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करा, हमें ये टर्म मिल गई। आगे -38x -60 है। तो क्लियरली ऑन, क्लियर है कि ऑन सिंपली रीअरेंजिंग हमें क्लियरली मिल गया कि देखो ये 6x³ आ गया प्लस 11x², सिंपली -x -38x -39x और सिंपली -65। ये बनी हमारी एक्सप्रेशन। इसको बिल्कुल हमें ऐसे ही पकड़ना चाहिए था, ये -65 है और वही एक्चुअली इसका लेफ्ट हैंड साइड भी था। ये हमने इसको वेरीफाई तो कर लिया, हमने डिवीजन करी और डिवीजन वाले प्रोसेस को हमने एग्जीक्यूट करने के बाद इसको वेरीफाई भी कर दिया। अब उसी डिवीजन वाले प्रोसेस को एक बार क्लियर है जो हम लोगों ने वन लाइन का रूट पकड़ा उससे भी देखो। तो क्लियर कि एक बार इस क्वेश्चन में भी देखते हैं कि वो वन लाइन वाला रूट क्या है एक्चुअली। देखो सेम क्वेश्चन है। अब देखो ज़रा वो रूट भी। अब देखो ये सेम क्वेश्चन है,
हमें कहा हुआ है कि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करो। तो अब कैसे करें? जो अब कर रहे हैं ना, ये डिवीजन एल्गोरिदम से ही निकला एक्चुअली। डिवीजन एल्गोरिदम जो हमने करा ना, वो बड़ा अच्छा पॉइंट है। ये अब ये वाला जो मेथड है, ये बिल्कुल वहीं से निकला। अब देखो क्या करते हैं, सिंपली हमने इसको लिखा। अब मेरा टारगेट है कि मैं ये बनाऊं, बिल्कुल ऐसे बोला करो। मैंने इसको लिखा और मेरा टारगेट है कि मैं ये बना दूं। कैसे बनाऊं? बारी बारी पकड़ते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट पावर पकड़ी, उसमें 6x³ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूं जिससे कि 6x³ बन जाए? इसको 6x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बन गया 6x³। इसका काम खत्म। अब पकड़ो अगले को, 11x²। तो अब यहाँ पे कितने x² पहले से आए हुए हैं? 6x × x। 6x² यहाँ पे पहले से आ गया है। क्या चाहिए? और 5x²। क्या करोगे उसके लिए? इसको 5x से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या फायदा होगा उसका? सिंपली इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या फायदा होगा इसका? डायरेक्टली आ गया 5x²। यहाँ पे 6x² पहले से है, तो ये टर्म भी रेडी हो गई। जैसे ही हमने इतना काम कर लिया ना, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। क्यों? अब देखो इसमें और क्या बचा? -6x। देखो यहाँ से भी अब की बार x आ रहा है। -6x + 5x कितना बना? -x। पर हमें क्या चाहिए? -39x। इसके बाद अब इसकी नीड नहीं, तो -39x चाहिए, पर यहाँ पे -x आ रहा है। तो कितना और ऐड कर दोगे? -38x। अब ये बैलेंस हो गया। देखो ये भी बैलेंस हो गया। अब कांस्टेंट पकड़ो, वो यहाँ से तो नहीं आना। 5 × -1 इट इज़ -5। पर मुझे चाहिए -65। मैं ये बनाना चाहता हूँ। -5 आ चुका है, -65 बनाना है। क्या और लगाना चाहिए? -60। अब ये टर्म यही बन गई और मेरा क्वेश्चन खत्म। टर्म क्या बन गई? x² + x - 1 × 6x + 5 -38x - 60। And this is clearly, this is the divisor, this is the quotient and this is the remainder। वही देखो हमने पहले भी बनाया था, और डिवीजन एल्गोरिदम हमने साथ में ही वेरीफाई कर दी। क्यों? क्योंकि हमने ये मेथड बनाया ही वहाँ से। तो दिस इज क्लियरली इक्विवेलेंट टू, वी हैव क्रिएटेड दिस टर्म इक्वल टू दिस। सो दिस इज द क्वोशिएंट एंड दिस इज द रिमाइंडर। इसको इतनी आसानी से ब्रेक कर लेते। अब हम लोगों ने वेरिफिकेशन भी साथ में ही कर दी। तो दिस कंप्लीट प्रोसेस कुड हैव बीन कंप्लीटेड इन से 2-3 लाइन्स। इट वॉज सो सिंपल। अब ये क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। हमें गिवन है ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल fx बाय अ पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट qx एंड द रिमाइंडर rx आर गिवन टू अस। फाइंड द पॉलिनोमियल gx। अब की बार ना, जिससे हमने डिवाइड करा, जो डिवाइजर है वो नहीं दिया गया। तो देखो क्लियर है कि अब क्या करा कि डिवीजन एल्गोरिदम जो हमने क्लियरली देखा, उसका वो हमें सही यूज दिखा रहे हैं। अब तो क्लियर है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे? अब हमें यहाँ पे ना जो डिवाइजर है वो नहीं दिया हुआ। gx से हमने डिवाइड करा और gx हमें नहीं दिया हुआ। तो कहाँ से क्वेश्चन शुरू करेंगे? क्लियरली डिवीजन एल्गोरिदम से। अब हमें ये कहानी पता होती है। क्या पता होता है? कि जो fx है वो पक्का बराबर होता है gx, जो हमें कहा गया फाइंड करने को, मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये बनी कहानी। अब हमें क्या नहीं पता इसमें? gx। तो gx को अकेला कर लेंगे, बाकी हर चीज़ तो हमें पता है। तो सिंपली gx × qx बराबर आ गया fx - rx के। rx को उधर ले जाओ। अब rx तो हमें नोन है, rx तो क्लियर हमें दिया गया यहाँ पे डायरेक्टली। वो कितना है rx? दैट इज -2x + 4। उसको उधर ले आए, तो ये बना है fx - rx विच इज -2x + 4। तो gx × x - 2 बराबर आ गया इतने के, x³ - 3x² + x - 2 + 3x - 2। ये बनी एक्सप्रेशन। तो अब यहाँ से gx कैसे निकालेंगे? वो हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय x - 2। दिस डिवाइडेड बाय x - 2, जो आंसर आएगा दैट वुड बी डायरेक्टली gx, जो क्वोशिएंट आएगा। सिंपली gx कितना आ जाएगा? दिस डिवाइडेड बाय x - 2। तो अब काम क्या रह गया इस क्वेश्चन में? gx निकालने के लिए इस टर्म को x - 2 से डिवाइड करना है। तो वो डिवीजन अब हमें दो तरीकों से आती है। एक तरीका जो हमने पहले देख लिया, वो क्या? सिंपली हमने एक्चुअली डिवीजन करी।
देखो x माइनस टू को हमने सिंपली इस टर्म को x माइनस टू से डिवाइड कर दिया, तो क्लियर है वो डिवीजन हमें नोन है। सिंपली हमने एक्स स्क्वायर पकड़ा, ये टर्म नीचे बन गई, साइन चेंज करा, दिस प्रोसेस इज नोन टू अस। रिमाइंडर इसमें जीरो ही आना था, वो जीरो आ गया। ये जो क्वोशंट बना दिस इज क्लियरली gx। तो gx एक्चुअली हम लोग ऑब्टेन कर सके कि इट इज क्लियरली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये क्लियर है, gx का जवाब बना क्लियरली। अब इसी प्रोसेस को हमने आज के दिन में अब एक नए तरीके से भी सुना। कैसे? मैं इस चीज को डिवाइड करना चाहता हूं बाय x माइनस टू। तो अब क्या करेंगे, मैं चाहता हूं कि मैं x माइनस टू क्रिएट करूं। यहां पे क्लियर है कि आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस टर्म यूजिंग x माइनस टू। what do I want to do? I want to create this term। कैसे इसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे कि सिंपली हमने यहाँ पे पहले एक्स क्यूब को बनाना है, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा। देखो एक्स क्यूब रेडी हो गया। अब अगला टारगेट क्या है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर को बनाना। तो अब यहाँ पे एक्स माइनस टू लिखोगे। अब मैं क्या चाहता हूँ बनाना, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, पर माइनस टू एक्स स्क्वायर तो पहले से बना हुआ है, और कितना चाहिए, बस एक माइनस एक्स स्क्वायर और चाहिए। वो कैसे बनाएं, इसको बस एक माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या बन गया, माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर भी आ गया। फिर एक अगला एक्स माइनस टू, यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या, सिंपली अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे आया प्लस टू एक्स बट आई वॉन्ट प्लस थ्री एक्स, तो बस एक सिंपली वन इंटू एक्स, डायरेक्टली मेरी टर्म बन गई। ये क्या चाहिए, माइनस टू, वो मेरे पास पहले से बना हुआ है, तो टर्म मेरे पास क्या आ गई, एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये रहा जी एक्स, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। उसको डिवीजन से करते इट वॉज ओके, उसको अगर कॉन्फिडेंटली एक लाइन में भी कर दो तो इट इज अगेन ओके। दिस इज कंप्लीट डिवीजन, राइट इट ओवर देयर। वी वॉन्ट टू क्रिएट दिस टर्म यूजिंग एक्स माइनस टू। बिल्कुल सिस्टमैटिकली इसको ऐसे ब्रेक करते थे, तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगर हम इसको एक लाइन में करें तो हमें दोनों बातों में बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड बोथ द मेथड्स आर इक्वली राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब ये क्वेश्चन देखो जरा, हमें दिया गया व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल fx सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल। तो अब ना ऐसे के लैंग्वेजेस जो है ना, वो अगर डराएं, कभी भी ऐसे की लैंग्वेज आए, ये तो सबट्रैक्ट करने वाली है, वो ऐसे का क्वेश्चन हमें दे सकते हैं जिसमें बोले कि व्हाट मस्ट बी एडेड। तो ये बिल्कुल सिंपल डिवीजन है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, बस क्लियर है नाम बदला हुआ है। देखो कैसे, मान लो कोई हमें क्वेश्चन देता कि व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 8, व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 8 सो दैट इट बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो मैं क्या करता, सिंपली हम लोग 3 से इसको डिवाइड करें, तो हमें रियलाइज हुआ कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो 2 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2, मतलब ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 8 में से हम लोग क्या माइनस कर दें, ये रिमाइंडर माइनस कर दें, तो ये जो नंबर बनेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। बिल्कुल यही लॉजिक यहां सोचो। किसी ने बोला कि इसमें से हम क्या सबट्रैक्ट कर दें ताकि कि जो टर्म बने वो एग्जैक्टली इससे डिविजिबल हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, सिंपली इस पॉलिनोमियल को हमें उससे डिवाइड करना चाहिए, और जो रिमाइंडर आए वो एक्स्ट्रा आ गया, जैसे यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आया तो उसको सबट्रैक्ट कर देना चाहिए। इतना सा लॉजिक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, दिस वॉज अ सिंपल डिविजन क्वेश्चन आस्क्ड एक्चुअली इन अ ट्विस्टेड मैनर। कोई ट्रिक नहीं थी इसमें। हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए था, यहाँ पे सिंपल डिविजन करनी चाहिए थी, देयर वॉज नथिंग स्पेशल। सिंपली हमने इस पॉलिनोमियल से इसको एक्चुअली डिवाइड करा, हमने एक्चुअली डिवीजन का प्रोसेस एग्जीक्यूट करा और हमारे पास ये रिमाइंडर आया, तो ये एक्स्ट्रा आ गया। अगर ये डिविजिबल होता तो रिमाइंडर 0 आता, पर ये फालतू आ गया ना, तो इतने को एक्चुअली इस टर्म में से माइनस कर दो। तो वी शुड सबट्रैक्ट 14x माइनस 10 फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल। अगर इस पॉलिनोमियल में से 14x माइनस 10 अगर सबट्रैक्ट कर देंगे तो देन द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल वुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल। और वो पॉलिनोमियल क्या होगा, इसमें से 14x माइनस 10 जरा माइनस करें, वो आ गया 8x4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर
7x में से 14x माइनस करा विच इज -7x, -8 में हमने -10 करा, वो आ गया +2। ये वो पॉलिनोमियल है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसको बिल्कुल ऐसे बोलना चाहिए था। तो क्लियर है कि बिल्कुल ऐसे का क्वेश्चन एडेड वाला भी हो सकता है, उसमें भी सेम बात ही सोचना, पर बिल्कुल हमें पहले ये बात समझ में आनी चाहिए, इतनी बेसिक सी बात से कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है। अब ना आज वाली क्लास में जो हमने पॉइंट्स करे ना वो बहुत सिंपल थे। अब नेक्स्ट क्लास में इसी को भी कंटिन्यू करेंगे, इसी पे भी थोड़ी और हम लोग क्वेश्चंस की वैरायटी देखेंगे। डिवीजन वाले प्रोसेस को जो हमने फास्ट रूट करा उस पर भी और क्वेश्चंस करेंगे। तो ना घर पे एज एन एक्सपेरिमेंट वो क्वेश्चंस करके देखो जो 9th में भी अगर आपने करे हो, अगर मान लो लंबे तरीकों से, उनको जो हमने एक फास्ट रूट करा उससे बना के देखो। एंड इट इज़ नॉट अ शॉर्टकट, इट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस, बस बुक्स में ऐसे नहीं होता। तो क्लियर है कि अगर हमें वो समझ में आए तो वो क्वेश्चन जो आपके फ्रेंड्स के बहुत ज़्यादा देर में होंगे वो हमारे एक एक लाइन में हो जाएंगे। इसको बिल्कुल ऐसे पकड़ना।